हाय इन्वेस्टर्स। इस वीडियो में इन्फीबीम स्टॉक अपडेट के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ सकते हैं, जो कंपनी के सीईओ हैं राहुल हिरवे, उन्होंने 4,87,000 शेयर ओपन मार्केट में सेल करे हैं। और मैं सुजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन्फीबीम स्टॉक में फ्रेश बाइंग ना करें, इन्फीबीम स्टॉक को अवॉइड ही करें। चलिए अब जो राहुल हिरवे ने सेलिंग करी है उसको डिटेल में समझ लेते हैं। ये है राहुल हिरवे, जो कि सीईओ हैं सीसी एवेन्यू टैपे के, और ये 15 जून 2022 से सीईओ का काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि राहुल हिरवे ने पहली बार सेलिंग करी है ओपन मार्केट में। इन्होंने पहले भी 2 बार ओपन मार्केट में शेयर्स की सेलिंग करी थी, तब भी मैंने इस पे वीडियो क्रिएट करी थी। अब उन्होंने तीसरी बार सेलिंग करी है, तो चलिए अब उसका डाटा देख लेते हैं। अभी जो उन्होंने रिसेंटली सेलिंग करी है वो 27 मार्च को करी है। 27 मार्च को उन्होंने 4,87,000 के अराउंड शेयर सेल करे हैं ओपन मार्केट में, और 10 लाख शेयर गिरवी रख दिए हैं। अगर आप इस डाटा को देखेंगे तो आप देखेंगे कि राहुल हिरवे को रेगुलर इंटरवल पे कंपनी न्यू शेयर प्रोवाइड करी है 1 रुपीज के प्राइस पे। और राहुल हिरवे क्या करते हैं, जो न्यू शेयर उनको मिलते हैं उनको सेल कर देते हैं जब उन्हें पता होता है कि उन्हें न्यू शेयर मिलने वाले हैं। और इनको जितने भी शेयर मिलते हैं ये सारे के सारे सेल कर देते हैं नए शेयर मिलने से पहले। इस डाटा को और डीपली एनालाइज करते हैं तो राहुल हिरवे को अब तक 3 बार ESOP की तहत शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। पहले 4 अगस्त को 8,34,000 शेयर मिले थे, फिर 22 मार्च को 18,34,000 शेयर मिले, फिर 18 अक्टूबर को 30 लाख शेयर मिले। यानी कि 7 या 8 महीने बाद उनको कंपनी बल्क में शेयर एलोकेट कर रही है 1 रुपीज के प्राइस पे ESOP की तहत। कंपनी राहुल हिरवे को शेयर जो दे रही है वो 1 रुपीज की एवरेज प्राइस पे दे रही है, लेकिन मैंने चेक करा कि उस पर्टिकुलर डे को स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस क्या था और उसके अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू कैलकुलेट करा तो मुझे पता लगा। तो जो 4 अगस्त के जो शेयर एलोकेट करे गए थे उसकी वैल्यू थी 1,25,00,000 के अराउंड, और 22 मार्च को जो शेयर एलोकेट करे गए थे उसकी कीमत थी 6,47,00,000 के अराउंड, और जो 18 अक्टूबर को शेयर एलोकेट करे गए हैं उनकी कीमत है अराउंड 8,66,00,000। तो इसका मतलब ये है कि जो राहुल हिरवे हैं उनको अच्छा खासा रेज मिल रहा है हर 6 और 7 महीने के बाद। और इस डाटा को देख के पता लगता है कि जो मार्च में राहुल हिरवे को रेज मिला है वो अगस्त के कंपैरिजन में 4 गुना रेज मिला है। और कंपनी क्या कर रही है, 7 या 8 महीने बाद राहुल हिरवे को न्यू शेयर एलोकेट कर रही है, और वो भी पिछली क्वांटिटी से ज्यादा शेयर एलोकेट कर रही है। और जो राहुल हिरवे हैं, जो पुराने शेयर्स होते हैं न्यू शेयर एलोकेट होने से पहले कंप्लीटली सेल कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि जो 4 अगस्त 2020 शेयर में जितने भी शेयर्स उनको एलोकेट हुए थे वो उन्होंने कंप्लीटली सेल कर दिए और 1,75,00,000 का प्रॉफिट अर्न करा। और जो शेयर 24 मार्च को एलोकेट हुए थे वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीटली सेल कर दिए, जिसमें उनको 5,43,00,000 का प्रॉफिट हुआ। और जो 18 अक्टूबर को 30 लाख न्यू शेयर इशू हुए हैं उसमें से उन्होंने 4,87,000 शेयर सेल कर दिए और 10 लाख शेयर्स उन्होंने प्लेज कर दिए, जिससे कि उन्होंने 2,63,00,000 रुपीस अर्न करे। अभी भी राहुल हिरवे के पास 25,20,000 शेयर पड़े हैं 30 लाख शेयर में से। और दिक्कत वाली बात ये है कि अगर हम पिछला डाटा देखें तो उनको हर 7 और 8 महीने बाद न्यू शेयर्स एलोकेट हो जाते हैं। तो मैं वही कैलकुलेट कर रहा था कि 16 मई में उनको 7 महीने पूरे हो जाएंगे जो पिछले शेयर्स एलोकेट कर रहे हैं, और 6 जून तक 8 महीने पूरे हो जाएंगे। तो कंपनी न्यू शेयर्स और इशू कर सकती है राहुल हिरवे को। तो जो अभी एग्जिस्टिंग शेयर्स पड़े हुए हैं राहुल हिरवे के पास, वो इन शेयर्स को ओपन मार्केट में फिर से डिस्पोज कर सकते हैं। और अभी शेयर प्राइस ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है, तो अगर ये राहुल हिरवे ओपन मार्केट में दोबारा से सेलिंग करेंगे तो शेयर प्राइस और गिर सकता है। राहुल हिरवे जिस तरीके से ओपन मार्केट में इन्फीबीम शेयर की सेलिंग कर रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि राहुल हिरवे को कंपनी की ग्रोथ में ट्रस्ट नहीं है। और राहुल हिरवे इकलौते सीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं है इन्फीबीम कंपनी में जो शेयर्स में ओपन मार्केट में सेल कर रहे हैं। राहुल हिरवे के अलावा और भी बहुत सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं जो कि ओपन मार्केट में इन्फीबीम के शेयर सेल कर रहे हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हैं कि राहुल हिरवे के अलावा जो कंपनी के CTO है, CEO है, CIO, सबने इन्फीबीम के शेयर्स की सेलिंग करी ओपन मार्केट में। ये आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी किस बंदे ने सेल करी। तो ये जो इन्फीबीम के सीनियर एग्जीक्यूटिव कंपनी की शेयर की सेलिंग कर रहे हैं ओपन मार्केट में, तो ये इंडिकेट करता है जो कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव है उनको कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ में बिल्कुल यकीन नहीं है।
और जो कंपनी के प्रमोटर हैं विशाल मेहता, उन पे भी मुझे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो पहले भी इन्वॉल्व रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग में। सेबी ने उन पे फाइन लगाया था 2.9 करोड़ का, ये मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था। अगर आप इस इनसाइडर ट्रेडिंग केस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये यूट्यूब पे वीडियो पढ़िए। इस वीडियो में ए रजिस्टर ब्लॉगर ने बताया हुआ है कैसे इन्फीबीम के डायरेक्टर विशाल मेहता की बेवकूफ़ी की वजह से उन्होंने जो इनसाइडर ट्रेडिंग करी थी वो पकड़ी गई। ऐसा नहीं है कि जब इन्फीबीम स्टॉक का प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ तब मैंने इन्फीबीम स्टॉक पे वीडियो क्रिएट करना स्टार्ट करा। जब इन्फीबीम स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा था तब मैंने तभी से इन्फीबीम स्टॉक पे वार्निंग वीडियोस क्रिएट करना स्टार्ट कर दी थी, और मैंने अभी तक इन्फीबीम पे 4 वीडियोस क्रिएट करी हैं। इन वीडियोस पे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक्विजिशन कर रही है, रेडिफ को अक्वायर करा है, एआई में जा रही है, तो फिर आप नेगेटिव वीडियो को, वार्निंग वीडियो क्यों पोस्ट कर रहे हो? तो मेरा कहना ये है कि अगर कंपनी इतनी ही बढ़िया है तो जो कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में बेच के एग्जिट क्यों कर रहे हैं? सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही क्यों बाइंग कर रहा है स्टॉक में? अगर कंपनी इतनी ही बढ़िया चल रही है तो जो कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव है वो ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कंपनी के? अपने शेयर्स को होल्ड क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर मार्केट से न्यू शेयर्स क्यों नहीं परचेज कर रहे हैं? मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मुझे इस कंपनी की मैनेजमेंट पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, तो आप इस स्टॉक को हो सकता है तो अवॉइड करें। इस टाइम बहुत सारी अच्छी कंपनी के शेयर अच्छी खासी प्राइस करेक्शन के साथ मिल रहे हैं, तो आप उन अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग इंस्टेंट अपडेट के लिए, या फिर आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं।